आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। इन दोनों देशों के बीच क्या चल रहा है ये आप यहां पर देखिएगा, जहां पर ट्रंप ने अब 1000 मिसाइलें ईरान की तरफ तानने की बात कही है। क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। जो तस्वीरें हैं ये काफी कुछ यहां के हालात को बयां कर रही हैं। ईरान में कैसे भीषण आग लगी हुई है। समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार आग स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे के आसपास यहां पर लगी और पोल दोख्तार के कुछ हिस्सों में घना धुआं यहां पर छा गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में रिफाइनरी में भीषण आग दिखाई दे रही है, जिससे काले धुएं के बड़े गुबार आसमान में उठते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिससे एक बार फिर से लड़ाई यहां पर भड़कने की संभावना दिख रही है। ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी धमकी दे डाली है। वो कह रहे हैं कि 1000 मिसाइलें हैं जो ईरान की तरफ अमेरिका ने तैनात कर रखी है। अब सूरत हाल यह है कि दोनों देश एक दूसरे को यहां पर धमकियां दे रहे हैं, चेतावनियां दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, दावा यह है कि अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े ओमान की तरफ यहां पर तैनात कर दिए हैं और यहां पर जंगी बेड़े को ओमान की ओर अमेरिका ने रवाना कर दिया, जिसमें इब्राहिम और बुश जैसे एटमी वॉरशिप भी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी ने भी पलटवार यहां पर कर दिया है और जो संदेश उनकी तरफ से दिया गया है उसमें सीधी चेतावनी अमेरिका के लिए उन्होंने जाहिर कर दी है। अंदेशा यहां पर इस बात का है कि एक बार फिर से तनाव इन दोनों देशों के बीच बढ़ सकता है। و همچون شما به بشارت و وعده های الهی دل ببند با استقامت بپیماییم و در این راه देखा आपने, यहां पर ईरान अब बदला लेने की बात कर रहा है। सीज फायर खत्म हुआ तो अब लड़ाई बढ़ने की आशंका यहां पर है। जो वॉरशिप है वो अमेरिका तैनात यहां पर कर रहा है और ईरान जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। अमेरिका हॉर्मुज के चक्कर में ईरान में तबाही मचा सकता है, क्योंकि हॉर्मुज में जहाजों को निकलने की ट्रंप ने शनिवार तक की डेडलाइन दी है जो खत्म होने वाली है। अब सवाल यह है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या ट्रंप हमला करेंगे? आइए आपको बताते हैं कि ऐसी अटकलें आखिर क्यों लग रही। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह धमकी इसलिए दी है क्योंकि खबर आई थी कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है। इसलिए ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए यहां पर कह दिया कि अगर मेरी हत्या या हत्या की कोशिश हुई तो भयानक हमला होगा। ट्रंप ने कहा कि मैंने सेना को हमले का आदेश दे रखा है। अमेरिका ने 1000 मिसाइलें लॉक और लोडेड रखी हैं, यानी ईरान की ओर मिसाइल का जखीरा तान दिया। हमलों में चाहे 1 साल लगे, हम ईरान को तबाह कर देंगे। ये बात यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप की धमकी के साथ ही अमेरिका ने तैनाती भी अपनी बढ़ा दी है और दावा यह है कि 20 युद्धपोत ओमान की खाड़ी की ओर रवाना किए गए। इसमें परमाणु ताकत वाले यूएसएस अब्राहम और यूएसएस जॉर्ज बुश शामिल हैं। उधर ईरान ने भी अमेरिका की धमकी पर पलटवार किया और कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं और हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान ने अमेरिका के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें यह कहा था कि ईरान ने बातचीत के लिए भीख मांगी थी। इस बीच अमेरिका ने ईरान को शनिवार तक की डेडलाइन दी है और कहा कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यावसायिक जहाजों पर हमले रोके और हॉर्मुज को पूरी तरह से टोल फ्री और खुला रखने की घोषणा करे। ऐसा अगर नहीं किया गया तो ईरान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसकी धमकी अमेरिका अब दे रहा है। लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने अमेरिका को लेकर यहां पर कहा कि शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा, बदले का मिशन पूरा होगा और इसके लिए किसी भी हद तक वो जाएंगे।
तो इस तरह से चेतावनियां दी जा रही हैं एक दूसरे को। अब आप सुनिए मुश्तबा खamenei अपने पिता को दफनाए जाने के बाद क्या बोले हैं, और वो सामने तो नहीं आए हैं लेकिन ऑडियो संदेश जारी कर अमेरिका को सख्त चेतावनी दे रहे हैं। अस्सलामु अलैका या सौर अल्लाह। अब मैं अपने शहीद नेता से मुखातिब हूँ। ए मजलूम कत्ल किए गए, ए सरफराज मजलूम, ए अल्लाह के नेक बंदे, रोती आंखों और टूटे दिलों के साथ आपके पार्थिव शरीर को विदाई देते हुए मैं अहद करता हूँ कि आपकी विचारधारा की रक्षा करूंगा, आपके दिखाए सीधे रास्ते पर डटा रहूंगा, इस राह की मुश्किलों से नहीं घबराऊंगा और आपकी तरह ईश्वरीय वादों पर भरोसा रखूंगा। मैं अहद करता हूं कि आपके और दोनों जंगों में शहीद हुए हर शख्स के पाक खून का बदला अपराधी कातिलों से लिया जाएगा। यह बदला हमारी कौम की मांग है और यह जरूर पूरा होकर रहेगा। जिन अपराधियों की सूची शुरू से आखिर तक तैयार है वे चैन की मौत की उम्मीद छोड़ दें। यह मामला मेरे या किसी और जिम्मेदार के जिंदा रहने पर निर्भर नहीं है। मैं रहूं या ना रहूं, यह बात जरूर पूरी होगी और जल्द ही दुनिया भर के आजाद लोग इस ईश्वरीय जिम्मेदारी में अपना अपना हिस्सा निभाएंगे। जब भी हुसैनी लोग इस राह में मजलूमाना अपना खून बहाते हैं, इस्लाम में उम्मत हरकत में आ जाती है और वह पल आशुरा से, वह जगह करबला से जुड़ जाती है। यही हुसैनी जोश आज भी हमारी कौम को नई ऊर्जा दे रहा है और इमाम खुमैनी और शहीद खामनेई की विचारधारा को नया रूप दे रहा है। जमीन मीरिजाद तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। वो अपने जो कहते हैं उसमें यू टर्न कर सकते हैं। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में या सीज फायर बिल्कुल खत्म हो गया। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे समंदर में बड़ी भारत की ताकत की। आप देखिए किस तरह से समंदर में भारत की ताकत बढ़ रही है। इसके लिए ये जो तस्वीरें हैं ये काफी आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना को मिल गया है और इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये समंदर के बाहुबली की तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया। ये युद्धपोत 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक से बना है। कमीशन के बाद आईएनएस महेंद्रगिरी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नौसेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अब आपको समंदर के इस बाहुबली की ताकत हम बताते हैं। समंदर का बाहुबली आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल हो गया है। इसमें 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण तकनीक इस्तेमाल की गई है। यह युद्धपोत स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। ये हवाई हमलों और दुश्मन के जहाजों से मुकाबला करने में सक्षम है और ये एक साथ हवा, सतह और समंदर के अंदर हमला कर सकता है। युद्धपोत महेंद्रगिरी में उन्नत स्टेल्थ तकनीक दी गई है जिससे दुश्मन के रडार का इसे खोज पाना मुश्किल हो जाता है। इसे ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल इस पर किया जा सकता है, जबकि सुरक्षा के लिए बराक 8 डिफेंस सिस्टम इसमें लगाया गया। ये करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जबकि इस पर 225 से 230 अधिकारी नाविक सवार हो सकते हैं। ये हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा और इसका नाम आंध्रा बॉर्डर पर स्थित महेंद्रगिरी पर्वत पर रखा गया है, जो कि शक्ति, मजबूती और अटल संकल्प का प्रतीक है। विशाखापट्टनम में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब बात करते हैं हम वियतनाम की। देखिए वियतनाम में ये बड़ा हादसा यहां पर हो गया, जहां पर एक जो शिप थी वो डूब गई और इस हादसे में 15 भारतीयों की यहां पर मौत हो गई। वियतनाम का दरअसल फुक वोक द्वीप है जिसके पास अचानक से टूरिस्ट बोट पलट गई और इसमें 2 महिलाओं समेत 15 भारतीयों की मौत हो गई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। कुछ लोगों की हालत गंभीर थी, उन्हें सीपीआर देकर वापस होश में लाने की कोशिश की गई। वियतनाम हादसे में जिन 15 भारतीयों की मौत हुई है उनमें 10 टूरिस्ट तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम से बताए जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। चश्मदीदों ने बताया कि हादसे की वजह समुद्र की ऊंची लहरें हो सकती हैं। बोट पर कुल 4 क्रू मेंबर समेत 36 लोग उस वक्त सवार थे, जिसमें 32 भारतीय थे।
21 लोगों को यहां पर बचा लिया गया, उसमें से 2 की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को जान गंवाने वाले तमिल लोगों के पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं यात्रियों के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है लाइफ के फंडे का। जिंदगी एक सफर है, कोई मंजिल नहीं है, इसलिए कामयाबी मिले या नाकामी आगे बढ़ते रहिए, अनुभव और सीख लेते रहिए। लाइफ का ये फंडा दिया देश के महान निशानेबाज रहे जसपाल राणा। जसपाल का संघर्ष साधारण से असाधारण बनने की मिसाल है। जसपाल ने कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियां झेली हैं, लेकिन न कभी वो रुके, न उन्होंने हार मानी। 1994 में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप से एक दिन पहले उनके घुटने में फोड़ा हो गया था। डॉक्टर्स ने सर्जरी की सलाह दी थी और मैच खेलने से मना कर दिया, लेकिन जसपाल की नजरों में मैच और मेडल दिख रहा था। वो ठीक हुए बिना अस्पताल से मैच खेलने के लिए निकल गए। जख्म की वजह से वो अपना पैंट तक नहीं उतार पा रहे थे, तो पैंट को फाड़कर हाफ पैंट बनाई और उसे पहनकर ही प्रतियोगिता में उतरे और गोल्ड मेडल जीता।